Hello, how are you all? Welcome to my channel Voila Voice of Ela Anand Acharya. So today I will share with you one of the manifestation of my son. हाँ, तो क्योंकि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बिलीव करती हूँ, मैं होपोनोपोनो प्रेयर में बिलीव करती हूँ और मैं उसको फॉलो करती हूँ पिछले 10-15 साल से। तो उसको करते करते मेरा बेटा भी मेरे साथ उस चीज़ को फॉलो करता है, उस चीज़ को मानता है और उस चीज़ को एकदम इंटेंशनली नहीं, लेकिन क्योंकि मैं काफ़ी सारी चीज़ें करती रहती हूँ तो वो मुझे देख के सीखता है। तो इन वन ऑफ हिज बर्थडे हमने एज ए रिटर्न गिफ्ट में स्टिकर्स दिए थे। वो डीमार्ट में मिलते हैं ना बहुत सारे स्टिकर्स, जो हम उसमें बहुत सारे स्टिकर्स में स्टिकर्स होते हैं, यू नो, लाइक फॉर ऑल द व्हीकल्स एंड जो बच्चों को पसंद आता है। तो उसके शायद आई थिंक 3rd या 4th बर्थडे था, तब हमने ये स्टिकर्स रिटर्न गिफ्ट में दिए थे और उसको भी मिला था। वो उसको कैसे मिला था, तो उसमें एक साइकिल थी, रेगुलर साइकिल जो छोटे बच्चे 5 साल के बेटे को जैसे मिलती है 5 ईयर ओल्ड बॉय को, वैसे वाली साइकिल। और फिर उस पर बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे एक ट्रॉफ़ी होती है, एक छोटा शूज़ होते हैं, फुटबॉल होता है और बास्केटबॉल होता है, ऐसे बहुत सारा अच्छा वो स्टिकर था। तो उसको पसंद है वो सारा, तो वो बिल्कुल मेरे और मेरे हस्बैंड की तरह है कि जो चीज़ पसंद है उसको काट के निकाल के अपने आँखों के सामने लगा दो। तो उसने क्या किया, उसने वो साइकिल का इमेज मतलब वो स्टिकर था, तो साइकिल का स्टिकर उसने निकाल के हमारे कबर्ड पे लगा दिया। तो कबर्ड पे लगा रहा, तो वो लाइक हम लोग आते जाते ड्रेसिंग रूम में जब तैयार होते हुए हम लोग हमेशा उस साइकिल को देखते थे। कभी ऐसे ऐसा नहीं कि ये मुझे चाहिए, ऐसा उसने कभी मैनिफेस्टेशन के लिए पूछा नहीं या ऐसा नहीं, बस ही वॉज हैप्पी लुकिंग एट दैट इमेज, दिस इज साइकिल। और फिर 5th बर्थडे जब उसकी आई, आई थिंक इट वॉज इन December 2020, यस, इन December 2020 उसकी 5th बर्थडे जब आई, तो हमको बिल्कुल मतलब हम भूल ही गए थे कि ये उसने ऐसी इमेज लगाई हुई है या क्या है, कुछ है। तो मतलब जैसे ही बच्चे बढ़ते हैं तो हम उनको ऐसे ही चीज़ें अब गिफ्ट में देने लगते हैं कि जो उनको थोड़ी सी हेल्पफुल हो या उनकी ग्रोथ के लिए अच्छी हो। तो वी डिसाइडेड टू गिव हिम दिस ब्यूटीफुल साइकिल। तो फिर साइकिल के आने के बाद हमने जब इमेज देखा ना, तो वी वर सरप्राइज्ड, बट वी वर लाइक ओके, हैनिल ने भी अपनी वो साइकिल मैनिफेस्ट की है, मेरे बेटे ने भी वो साइकिल मैनिफेस्ट की है। उसको देख के, उसको खुश रह के, मतलब वो बिल्कुल डेस्परेट नहीं था कि मुझे साइकिल चाहिए, उसने मांगा भी नहीं था कि मुझे साइकिल चाहिए। बट वो फिर क्या, जब आप पॉजिटिव इंटेंशन देते हो, खुश रहते हो और लेट गो करते हो, जो वो कर रहा था, ही वॉज हैप्पी विथ ऑल, जो उसकी चीज़ें मिल रही थी उसके साथ खुश था, उसने मांगा नहीं था लेकिन उसको वो मिला एंड ही इज़ हैप्पी टुडे। ही इज़ मतलब वो साइकिल अभी चला के और भी खुश रहता है। सो आप अपने बेटे को, बेटी को या जो भी आपके आसपास है, उनको अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता भी नहीं चलता है बहुत ज़्यादा क्या है, फिर भी अगर आप उनको कुछ चाहिए ना, तो जो चीज़ चाहिए उसकी इमेजेस या स्टिकर कहीं से भी ला के उनके सामने रख दीजिए। उनके सामने जहाँ पे वो नॉर्मली बैठते, जैसे फ्रिज के पास हो गया या कबर्ड के ऊपर हो गया या दीवार पे हो गया। आप अगर मेरे घर पे आएंगे तो देखेंगे कि पूरी दीवार मुझे जो चाहिए उस इमेजेस से भरी पड़ी हुई है। अब मैं मतलब आई डोंट बिलीव इन क्लीन एंड नीट वॉल, आई बिलीव इन ऑल द डेकोरेटिव वॉल। तो पूरी जगह पे मेरे विजन बोर्ड लगे हुए हैं, हर जगह पे जहाँ पे मैं बैठती हूँ, मेरे अभी बिल्कुल जहाँ पे मैं बैठी हूँ, मेरे चेयर पे, टेबल के सामने मेरे ड्रीम्स लगे हुए हैं और मैं बस उनको देखती हूँ एंड आई फील हैप्पी। ये नहीं सोचना कब आएगा, कैसे आएगा, कौन लाएगा, बट जैसे अगर इमेजेस को देख के खुश होते हो ना। और वो चीज़ मैंने अपने विजन बोर्ड के लिस्ट में भी डाली हुई थी, ग्रैटिट्यूड में भी लिखी हुई थी, लेकिन ऐसा इतना एकदम जैसे हर दिन उसको फोकस करते ना, वैसा नहीं, लेकिन वो मिलती है। सो उम्मीद करती हूँ ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी, विजन बोर्ड वाली जो मेरे बेटे ने फुलफिल की। थैंक यू सो मच, बाय बाय।